अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपके लिए एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सिटी। सिटी के बारे में जो है ना आप जो है ना जानेंगे, इसके बारे में जो है ना नॉलेज हासिल करने के लिए और इसकी कॉन्सेप्ट को जो है ना क्लियर करने के लिए इसी 10-12 मिनट तक जो है ना हमारे साथ रहना है। फिर सारे जो है ना डिफिकल्टीज आपके जो है ना खत्म हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का जो है ना आपको चाहिए कि इस लेक्चर को जो है सुनिए। सिटी के बारे में लोग कहते हैं, यानी शहर के बारे, नगर के बारे में लोग कहते हैं, शहर के बारे में लोग कहते हैं कि सिटी जो फलां शख्स ही सिटी में रहते हैं। और सिटी के बारे में जो है ना हर कोई जानते हैं, लेकिन इसके अंदर इसकी कॉन्सेप्ट, इसकी डिफिनीशन, इसकी कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये आप तो सही तौर पर समझ ले तो फिर आपकी जो है ना एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है ना क्लियर करते हैं और फर्दर जो है ना मोर आपको जो है ना नॉलेज जो है ना प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसी 10 मिनट तक का जो है ना साथ देना है, फिर सारे कंसेप्ट जो है ना खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आपके टाइम जाए बगैर हम चलते हैं अपनी जो टॉपिक से लेक्चर की तरफ। सो दिस इज माय टॉपिक। सो ये जो टॉपिक है सिटी, इसको हम उर्दू में कहते हैं शहर कहते हैं। ठीक है, तो सिटी क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग में आपको जो है ना पहले बताता हूं कि ये जो वर्ड्स है लैटिन वर्ड सिविटेटियम से निकला है ये सिटी। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है सिविटेटियम का, इसका मतलब होता है सिटीजनशिप, यानी शहरियों के हक। ठीक है, या जो है ना इसका मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स, लोगों की कम्युनिटी, कि शहरियों की कम्युनिटी, शहरियों की कम्युनिटी, इसका मतलब होता है इस सिटी का। ठीक है, ये था इसका मीनिंग। इसकी कॉन्सेप्ट जो है ना इस तरह क्लियर हो जाती है कि सिटी हमारे साथ क्या होता है, अ ह्यूमन सेटलमेंट। ये एक हमारे साथ लोगों का एक बस्ती होता है, क्योंकि इसमें लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ कियाम का एक जगह है, लोगों का एक जगह है जहां पर जो है ना मेल और इसके इसके अंदर जो है ना ह्यूमंस जो है ना रहते हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लार्जर देन अ टाउन, ये जो सेटलमेंट होता है ना, ये जो सेटलमेंट होता है, ये जो एरिया होता है सिटी का, ये टाउन से बड़ा होता है। ठीक है, टाउन इससे छोटा होता है और ये जो सिटी होता है ना इसके अंदर जो है ना पॉपुलेशन भी ज्यादा होता है टाउन से। इसकी जो एरिया होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सो ये भी टाउन से जो है ना क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज, यहां पर आपके लिए दस्तयाब होंगे, मौजूद होंगे इस ही शहर के अंदर। ठीक है, कौन सी चीजें, मॉडर्न फैसिलिटीज, यानी नई जदीद सहूलियात। जितनी भी जदीद सहूलियात हो ये आपको जो है ना मिलेगा सिटी के अंदर। जब आप सिटी जाए या जो है ना वीडियोस देखे तो फिर आपको जो है ना नई नई चीजें ये जो है ना सिटीज के अंदर जो है ना आ जाती है और वहां पर आप लोग उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें ये दस्तयाब होती है, ये मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मल सोशल रिलेशन एग्जिस्ट इन सिटी, यानी सिटी के अंदर हमारे साथ क्या होता है, लोगों का जो ताल्लुकात होता है ये रस्मी होता है। ठीक है, ये रस्मी होता है, इसमें फॉर्मल तरीके से होता है, इसमें एक लॉज मौजूद होते हैं, बिल्कुल कानूनी तौर पर जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। तो इस तरह नहीं रखते हैं जब जिस तरह जो विलेज के जो लोग हैं, फॉल्क वेज है, ठीक है, वहां पर जो है ना वही लोग उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है विलेज से। और इसके अंदर जो रिलेशन होता है ये फॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है, कोई बगैर आपसे जो है ना, बगैर कोई जरूरत के आप जो है ना कोई बात के लिए तैयार नहीं होता है, जब भी बात करता है तो दायरे के अंदर होता है। इसमें जो है ना प्रॉपर जो है ना एक फॉर्मल तरीके से ये करता है, आपके साथ डायलॉग जो है ना कायम करता है। इसके अलावा इसकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है, सो इसका जो डिफिनेशन है, तारीफ है सिटी का, अ सिटी इज अ लार्ज एंड परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया कि ये लोगों का एक बड़ा क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट होता है, ठीक है, यानी लोगों का एक बस्ती होता है और ये जो होता है ये परमानेंट होता है। ठीक है, ये खत्म नहीं होते हैं, कोई डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। ये जो है ना फर्दर इसमें प्रोग्रेस आ जाती है, इसकी वजह से जो है ना ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना अगर वहां पर जो आबादी देखे तो बिल्कुल मजबूत आबादी होता है। इसी वजह से जो है इसको जो है ना लोगों छोड़ते वगैरह नहीं होते, इसमें मोर डेवलप आ जाता है। तो इस वजह से हमारे साथ ये परमानेंट होते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन वाले लोग आते हैं, अर्बनाइजेशन का अमल इख्तियार करते हैं लोगों। तो इसके अंदर जो मजीद इसमें इजाफा आ जाता है और परमानेंट होते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है,
सर मैंने कहा कि एक ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है। इसके अलावा वही दैट इज टाइपिकली मुख्तसर तौर पर अगर हम कहें तो ये हमारे साथ एसोसिएटेड, ये मरबूत होते हैं, ये शरीक होते हैं, ये सिटी विद अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के साथ, ठीक है। क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पर, जो है ना अर्बनाइजेशन जो है ना मजीद जो है ना लोगों का ग्रोथ जो है ना, उसके जो नुमाओ जाते हैं ना इस सिटी के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आ जाते हैं। जब भी हम सिटी को देखते हैं तो इसकी तारीफ में ही आप कह सकते हैं कि इस जो है ना मोर डेवलप्ड की तरफ जो है ना चले जाते हैं, और वहाँ पर जो है ना अर्बनाइजेशन का अमल इख्तियार करते हैं लोगों, और एक ह्यूमन जो है ना सेटलमेंट होता है, ठीक है, और ज़्यादातर परमानेंट होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोग्रेस आती है। इसके अलावा एंड सोशल कम्प्लेक्सिटी होता है, लोगों का जो उलझने होते हैं, ये जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत जो है ना स्ट्रांग तरीके से करते हैं, ठीक है। या इसके जो लोग होते हैं इंट्रोजिनिटी होते हैं या फिर हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। जितने भी लोग होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कल्चर वाले लोग आ जाते हैं, डिफरेंट जो है ना ड्रेसेस वाले आपको जो है ना वहाँ पर मिलेंगे सिटीज़ के अंदर, और सिटीज़ के अंदर आपको जो है ना मुख्तलिफ किस्म वाले जो है ना मुख्तलिफ किस्म कल्चर वाले लोग जो है ना आप इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। इसकी ये थी डिफिनीशन। इसके अलावा कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स, कौन सी अज्जा है, कौन सी अरकान है जिससे मिलकर बनती है एक सिटी, ठीक है। जिस तरह इंसान की जो बॉडी होता है, जिस्म होता है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर बनती है इंसान, ठीक है। ये हमारे साथ एक पार्ट है, ठीक है। ये हाथ हमारे साथ एक पार्ट है, हमारे जो हेड है वगैरह ये हमारे साथ एक पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, तो इससे मिलकर बना है, ठीक है, एक ह्यूमन इससे बनती है, ठीक है। तो इस तरह जो सिटीज बनती है, ये कौन सी कंपोनेंट है, कौन सी अवामिल है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी अज्जा है, अरकान है जिससे बनती है सिटी। तो एंड फॉर स्ट्रक्चर, जितनी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बाहर के अंदर, सिटी के अंदर बोर्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह, ये सारी चीजें इससे मिलकर बनती है, ठीक है। एक सिटी ये हम जरूर इसमें मौजूद होते हैं सिटी के अंदर, और ये डाइवर्सिटी होता है, ठीक है। अगर हम देख सकते हैं तो वहाँ पर जो पीपल्स होते हैं उसके अलग जो है ना लैंग्वेज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म वाले लैंग्वेज जो है ना वहाँ पर लोग जो है ना वो जो है ना बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ड्रेसेस की बात करें तो आपको मुख्तलिफ किस्म वाले ड्रेसेस वाले जो है ना डाइवर्सिटी होती है। अर अर आपको अर जो है जुबान वाली चीज़ पर अर जो है ना हर कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। इसकी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक फूल होता है, एक फूल है, दूसरा फूल है, तीसरा फूल है, इससे मिलकर बनती है एक गुलदस्ता। तो इसके अंदर, सिटीज के अंदर, जब हम इसकी कल्चर्स को, जब हम इसकी रिलीजन को, पॉलिटिकल सिस्टम को इकट्ठा करके इससे मिलकर बनती है एक सिटी। मुख्तलिफ किस्म वाले जो है ना लोग वहां पर रहते हैं। इसके अलावा हाउसिंग होते हैं, ठीक है। हाउसिंग होते हैं, वहां पर हाउस होते हैं, घरें होते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज होते हैं, ठीक है। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो डाकखाने वगैरह, ये सारी चीजें, या वाटर सप्लाई, ठीक है, ये सारे इसमें मौजूद होते हैं। इससे से मिलकर बनती है ये सारी चीज से एक सिटी। इसके अलावा कल्चरल एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस, आपके लिए जो है ना तफरीह के लिए मुख्तलिफ किस्म मैदान भी होते हैं सिटीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है ना कल्चर, मुख्तलिफ किस्म वाले कल्चर लोग जो है ना, सकाफत वाले लोग जो है ना वहाँ पर जो है ना अपनी एथनिसिटी, अगर हम उसको मुख्तलिफ किस्म वाले लोग जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म जो है ना कल्चर वाले, मुख्तलिफ किस्म वाले नस्ल वाले, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म जो है ना क्लासेस वाले लोग जो है ना वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो है ना एक अपने लिए प्रोग्राम वगैरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के कल्चर वाले जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं, वो मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल एंड बिजनेस एरिया, ये से मिलकर सिटी से इस तरह बनती है क्योंकि वहाँ पर लोग बिजनेस वगैरह भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल एरिया बोलते हैं, आपके लिए वहाँ पर मदरसे भी होंगे, आपके लिए जो है ना वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी होंगे, आपके लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती है। इससे मिलकर एक सिटी आपको कंसिडर करते हैं कि हमारे साथ सिटी हो जाए, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर जो है ना अगर बिजनेस की बात करें, या हमारे साथ जो है ना इंडस्ट्रीज की बात करें, कारखानों की बात करें, या हमारे साथ अगर हम देख सकते हैं बिजनेस, ठीक है, ये सारी इससे मिलकर बनती है एक कम्युनिटी, एक सिटी। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, खसूसियात की बात करें अर्बन सिटीज के, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स ये है, ठीक है। द पार्ट ऑफ लार्जर अर्बन एरिया, यानी जितनी भी बड़ा एरिया होता है अर्बन, तो वहां पर जो है ना एक पार्ट है सिटी, एक पार्ट मेट्रोपोलिटस भी है, एक पार्ट टाउन भी होता है, लेकिन अर्बन एरिया में एक सिटी भी एक पार्ट है, ठीक है। ये इसकी खसूसियत ये है, ठीक है। दूसरी, हैविंग हाई पॉपुलेशन, ये रखते हैं कि हाई पॉपुलेशन वहां पर मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं सिटी के अंदर जो है ना क्राउड को देख देख सकते हैं, तो फिर
अंदाजा हो जाता है और आपका जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नो कल्टीवेशन प्रोफेशन, वहाँ पर जितने भी प्रोफेशन हो, पेशे वाले लोग हो, ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो है ना वो दूर होती है, वो नहीं अपनाते हैं, वो नहीं करते हैं, ठीक है। आपको जो है ना वहाँ पर बिजनेसमैन होते हैं मिलेंगे आपके लिए, वहाँ पर जो है ना प्रोफेशन वाले टीचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर मौजूद है। इस तरह प्रोफेशन होते हैं, बाकी जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी लोगों की जो डाइवर्सिटी होता है, तनव्वुर होता है, ये मिलकर एक किस्म वाले नहीं होते, एक कल्चर वाले नहीं होते। सिटीज के अंदर आपको जो है ना एक जुबान वाले नहीं मिलेंगे। इसकी खसूसियत ये है कि वहाँ के अंदर मुख्तलिफ किस्म वाले जुबान वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म वाले ड्रेसेस पहनते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे जो है ना एक ही लिबास नहीं पहनते हैं, शेल्टर जो है ना उसके बदल होते हैं, ठीक है। इस तरह जो है ना पॉपुलेशन वहाँ पर होते हैं, ठीक है। अगर हम वहाँ पर देखते हैं तो एक किस्म वाले लोग जो है ना एक किस्म खेल नहीं करते हैं, मतलब कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई फुटबॉल करते हैं, कोई जो है ना हॉकी करते हैं। डाइवर्सिटी होता है पॉपुलेशन की। आपको जो है ना मुख्तलिफ एथनिक वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म वाले सकाफत लोग रहते हैं। इस सारे चीज़ें इसमें मौजूद होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कल्चर। जिस तरह मैंने आपको बताया हेट्रोजेनिटी, ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म वाले रंग वाले, मुख्तलिफ किस्म वाले क्लासेस वाले, मुख्तलिफ किस्म जो है ना नस्ल वाले, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसकी डाइवर्सिटी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा पांचवा करेक्टरिस्टिक्स फॉर सिटी, सो हाईवेज हैविंग, ये रखते हैं, ठीक है। ये सिटी हाईवेज वहाँ पर मौजूद होते हैं। एक खसूसियत इसकी होती है कि कोई ना कोई हाईवेज भी मौजूद होते हैं, रेलवेज भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके गिरदोपेश, ठीक है। इसके अलावा जो है ना एयरपोर्ट्स वगैरह, ये सारे हाईवेज जितने भी वेज हैं ना, ठीक है, चाहे वो जहाज़ों के अड्डे हो, रास्ते हो, ठीक है, चाहे वो जो है ना अदर रोड्स हो, चाहे वो जो है ना रिंग वाले रोड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म डिज़ाइन वाले रोड जो है ना रोड जो है ना वहाँ पर होती है सिटीज़ के अंदर, ठीक है। हाईवेज, मोटरवेज, ये सारे जो है ना वेज वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, जिसने मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म वाले जो है ना वेज होते हैं। तो इट इज़ अ लेक्चर अबाउट द सिटी। सो मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है। आप जो है ना इस 10 मिनट के अंदर जितनी भी आपके ज़हन में बात आई हो, जितनी भी जो है ना आपके साथ जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप जो है ना नीचे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है 80% जो है ना क्लियर हो गया, 40% क्लियर हो गया, 60% क्लियर हो गया, ये ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक्स।